हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी फ़िलहाल जो रिवीजन का हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, उसको आप अच्छे से देख रहे होंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारी वीडियो को देखिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार देख लेने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में गलती हो जाती है। तो अच्छे से एक बार रिवीजन करते रहिए। तो आज इस बायोलॉजी के हम क्लास में देखने वाले हैं यकृत, साथ ही साथ देखेंगे पित्ताशय और इसके बाद हम लोग देखेंगे अग्नाशय। मतलब 2-3 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स फॉर्मेट बना करके सब कुछ आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इससे पहले वाले अगर आपने साइंस के वीडियोज़ नहीं देखे हमारे, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। हाल-फिलहाल में मैंने साइंस के बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड कराए थे आप लोगों को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एंड तक देखिएगा, तब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। यकृत जो है वो हम कह सकते हैं कि पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में उपस्थित होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यकृत होता है, ठीक है? यकृत होता है यानी पेट की जो ये पेट है, पेट ये वाला पेट होता है जिसको हम लोग स्टोमच कहते हैं। पेट के जस्ट ऊपरी दाहिने ऊपरी हिस्से में उपस्थित होता है, ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत को माना जाता है, जिसे इंग्लिश में लिवर कहा जाता है और इसका वजन 1.5 से 2 केजी होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ये जो कि ग्रंथि होती है, ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट है, थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जो ये आप गॉल ब्लैडर देख रहे हैं, यानी कि जो ये हम पित्ताशय कहते हैं इसको हिंदी में, गॉल ब्लैडर इंग्लिश में होता है। पित्त का जो स्राव होता है वो यकृत से ही होता है, यानी पित्त का स्राव यकृत से होता है, लेकिन इसका जो संग्रह होता है, संग्रहित करता है, वो पित्ताशय में होता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं कि पित्त का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है? अब यहाँ पे जो पित्त है इसके बारे में कि पित्त का स्राव यकृत से होता है। पाचक रस एक प्रकार का है और मुख्य कार्य, पित्त का जो मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना, ठीक है? वसा का इमल्सीकरण करना। तो ये ध्यान रखिए। यकृत के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे ये भी मैंने लिखा है कि यकृत से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन संश्लेषित होता है, जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन, इसके बारे में आपको पता ही होगा, तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे कि कोशिकाओं द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करता है कौन? तो यकृत ही करता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यानी जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, राइट? अब हम बात करते हैं यकृत में विटामिन के जो कि संश्लेषित होता है। ध्यान रखिए, विटामिन को संग्रहित करने का काम जो है वो ए, डी, ई के विटामिन करता है। यानी यकृत जो है वो विटामिन को संग्रहित करने का काम करता है, ए, डी, ई के। क्लियर? अब यहाँ पे वहाँ पॉइंट समझिए। अब ये जो यकृत के बारे में पिक्चर मैंने दिखाया, हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा होता है। ये पॉइंट थोड़ा-सा याद रखना है। यकृत का अध्ययन जो होता है वो हेपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा यकृत है, ये अच्छे से दिखाया गया है। ये हमने पेनक्रियाज़ लास्ट वाली वीडियो में देखा था, वो थोड़ा-सा याद रखिएगा, स्टोमच। ये ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। वसा में मतलब भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है। ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि भोजन में वसा की कमी होने पर बताइए कि कौन सा अंग या फिर कौन सी जो हमारी ग्रंथि होती है वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा के रूप में परिवर्तित करता है, तो वह यकृत, ठीक है? यकृत का अध्ययन हमने देख लिया, हेपेटोलॉजी होता है, याद रखना है। पीतवर्णक यानी जो बाइल पिगमेंट होता है, यहाँ पे एक नाम लिखा गया, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा, बिलिरुबिन, ठीक है? बिलिरुबिन के अत्यधिक संचय से होता है कौन सा रोग? तो पीलिया रोग। पीलिया रोग होता है किसके कारण? तो बिलिरुबिन के अत्यधिक संचय के कारण होता है। नेक्स्ट है कि यकृत में स्थित वह विशेष कोशिकाएं जो पुरानी आरबीसी को नष्ट करने और विषहरण करने में भाग लेती है, वो है कुफ कुफकर, ठीक है? कुफकर कोशिकाएं कहलाता है, ये नाम याद रखिएगा, कुफकर कोशिकाएं। प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यकृत ही करता है। तो ये पहले स्लाइड पर जो भी चीजें थी वो आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब आते हम लोग पित्ताशय। पित्ताशय कहाँ था वो हमने पीछे वाले वीडियो में तो नहीं देखा था, यहाँ पर बताया गया था कि पित्ताशय जो कि देखिए ये छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया था,
अब इसको नेक्स्ट जो स्लाइड है हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये आपका ऊपर में यकृत था, ये देखिए यकृत था, और इसके जस्ट नीचे छिपा होता है आपका ये बाइल, ठीक है, यानी पित्ताशय। अब इसके बारे में हम समझते हैं। पित्ताशय के बारे में मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया है और बताया है कि जो पित्ताशय है नाशपाती के आकार का, देख पाएंगे नाशपाती के आकार का एक थैली होता है जिसमें यकृत से निकलने वाला पीत जमा होता है, यानी यकृत से ही पीत का स्राव होता है, तो यकृत से निकलने वाला पीत जाकर के यहाँ पर जमा होता है, ठीक है। यह मानव शरीर के यकृत से जुड़ा होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मानव शरीर के यकृत से जुड़ा होता है पित्ताशय। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पीत जो है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होगा तो इसका पीएच वैल्यू 7 मतलब 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 7.7 से लगभग 7.7 होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक एग्जैक्ट बताया गया कि 7.6 से 8.6 तक हो सकता है, ठीक है। पीत जो है वो जल की मात्रा इसमें 85% होता है, पीत वर्णक की मात्रा 12% के आसपास होता है, और ये पीत यकृत में बनता है। ये सब कुछ हमने ऊपर में देख लिया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जब भोजन विशेषकर वसा युक्त भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पीत छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, तो सीसी के हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कैलेसिस्टोकाइनिन के नाम से जाना जाता है, कैलेसिस्टोकाइनिन के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में सीसीके के नाम से जानते हैं। पीत पथरी किन पदार्थों की बनी होती है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की बनी होती है, पॉइंट याद रखना है। पित्ताशय में सूजन या फिर संक्रमण को किस नाम से जाना जाता है, तो कैलोसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं, कैलोसिस्टाइटिस, ठीक है, कैलोसिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि पूछा है कि ये जो बीमारी है वो क्या है, तो पित्ताशय में सूजन को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे साइंस वाले सेक्शन में देखना, बायोलॉजी के ये नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कैलेसिस्टोजोटोमी होता है वह प्रक्रिया जिसमें पीत पथरी के कारण पित्ताशय को सर्जरी द्वारा निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को यहाँ पे कहते हैं। पित्ताशय को निकालने के बाद पीत कहाँ से छोटी आंत में सीधे स्रावित होता है, तो यकृत से, ठीक है। जब पित्ताशय को निकाल दिया जाता है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पीत जो है कहाँ से छोटी आंत में सीधे स्रावित होता है, तो यकृत से ही तो स्रावित होता है। पीत का कार्य क्या, भोजन के माध्यम को क्षारीय करना, भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, वसाओं का इमल्सीकरण करना, ये मेन कार्य होता है। साथ ही साथ पीत वाहिनी में अवरोधक हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसे ही पीलिया कहा जाता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें देखेंगे हम लोग अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। स्थिति की बात करें तो उदर गुहा में अमाशय के पीछे होता है, ठीक है, अमाशय जो है अमाशय के पीछे होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ये ग्रंथि होती है, यानी अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ये ग्रंथि होता है पेनक्रियास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है पेनक्रियास के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमारा स्टोमच था, हमने देखा था पीछे स्टोमच, और इसके जस्ट पीछे छिपा होता है ये हमारा ये पेनक्रियास, ठीक है, ये पीछे छिपा होता है, इसको अच्छे से दिखाया गया, अर्थात एक तरह से मिश्रित ग्रंथि के रूप में माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो फिर वहाँ पे अग्नाशय को टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर उस स्थिति में हमें यकृत को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न पूछे उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अग्नाशय द्वारा स्रावित किस पाचक रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, तो अग्नाशयी रस में, पेनक्रियाटिक जो जूस है उसमें होता है। इसे पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 तक होता है। ये जो अग्नाशयी रस है इसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 तक होता है। इसके बाद है कि अग्नाशय का वह अंतःस्रावी भाग जो हार्मोन स्रावित करता है क्या कहलाता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी आप जानते हैं कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो यहीं से होता है, यानी कि आइलैंड की जो बीटा कोशिका है, मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है वहाँ से, लैंगरहैंस के आइलेट से बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, यह सब हम जानते हैं। इंसुलिन की खोज जो कि पूछा जाता है बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था, वो आगे हम देखेंगे।
अल्फा कोशिका से देखिए यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के कोशिका देखने को मिलता है। एक अल्फा कोशिका जहाँ से ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन और यही हमारे पेपर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा होता है गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक जो कि हार्मोन रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है। एक छोटा-सा पिक्चर और मैंने रेफ़रेंस के लिए दिया है, ये समझिए क्या है। इंसुलिन जो कि इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? तो इंसुलिन करता है। रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा के स्तर को कम करना इसका मेन कार्य होता है। अगर बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे डायबिटीज़ हो जाता है। जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अपर्याप्त हो जाता है तो यहाँ पे कहते हैं कि कोशिका इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो इसे मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंसुलिन के अल्प स्रावन से डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से डायबिटीज़ होता है और अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग हो जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ठीक है? जो ग्लूकागॉन देखा था हमने यानी अल्फा कोशिका से हमने देखा था कि लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है, तो यह क्या करता है कि ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक रहा आपने अच्छे से समझा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये जो पीडीएफ रहा, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप निश्चिंत रहो। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप साइंस वाले सेक्शन चेक कर सकते हो। ठीक है? साइंस वाले सेक्शन में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके बताओ कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।